अगर आपने सहारा इंडिया की किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा किया था और सालों से उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि सहारा इंडिया में फंसे पैसे वापस करने की प्रक्रिया अब काफ़ी तेज हो चुकी है। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सहारा में फंसे पैसे की वापसी के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक आधिकारिक पोर्टल शुरू किया था, जहां से लाखों निवेशकों को उनका पैसा मिलना शुरू हो गया है। दिसंबर 2025 के शुरुआत तक की जानकारी के अनुसार अब तक 35 लाख से ज़्यादा निवेशकों को करीब 6,842 करोड़ रुपए वापस मिल चुके हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है और अभी भी चल रही है। सहारा इंडिया की 4 मुख्य कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिनमें लोगों ने पैसे जमा किए थे। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद। मुख्य रूप से इन्हीं 4 सोसाइटीज़ में करोड़ों लोगों ने अपने पैसे लगाए थे। इनमें से ज़्यादातर लोग छोटे निवेशक थे, लेकिन कई सालों से उनका पैसा फंसा हुआ था क्योंकि कंपनी पर नियामक कार्रवाई की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में आदेश दिया था कि सहारा सेबी रिफंड अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपए निकालकर असली निवेशकों को वापस किए जाएं। इसके बाद जुलाई 2023 में सरकार ने स्पेशल ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। अब 2025 में यह प्रक्रिया और तेज हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे आगे बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी है। पहले चरण में हर पात्र निवेशक को 50,000 रुपए तक की पहली किस्त मिल रही है, ताकि छोटे निवेशकों को जल्दी राहत मिले। बाकी बड़ा अमाउंट बाद के चरणों में आएगा। ताज़ा अपडेट के मुताबिक दिसंबर 2025 की शुरुआत तक 1 करोड़ 41 लाख से ज़्यादा आवेदन आए थे, जिनमें से लगभग 35 लाख से अधिक लोगों को 6,842 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान किया जा चुका है। पैसा सीधे आधार से लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर होता है। पहले जुलाई 2025 तक यह आंकड़ा 27 लाख लोगों और 5,139 करोड़ था, लेकिन अब यह बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो गया है। प्रक्रिया अभी भी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और अमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल की देखरेख में हो रही है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्दी ही आवेदन कर लें, क्योंकि यह मौका सबके लिए खुला है। यह बात ध्यान देने वाली है कि सिर्फ इन 4 सोसाइटीज़ में पैसा जमा करने वालों को असली निवेशक माना जाता है। रिफंड के लिए आपके पास सही दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड जो मोबाइल और बैंक अकाउंट से लिंक हो, पुरानी डिपॉजिट पासबुक या सर्टिफिकेट की कॉपी, और अगर क्लेम 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो पैन कार्ड भी। सरकार हर आवेदन की सख्ती से जांच करती है ताकि फर्जी लोग इसका लाभ न उठा सके। अगर आपका पुराना आवेदन रिजेक्ट हो गया था या दस्तावेज में कमी थी तो अब रीसबमिशन पोर्टल पर आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अब जरा जान लेते हैं कि आखिर पैसा कैसे और कब तक मिलेगा। तो बता दें कि सहारा का रिफंड अमाउंट सीधे आपके बैंक खाते में आएगा, कोई चेक या कोई कैश में नहीं। अभी पहले फेज में 50,000 तक की धनराशि दी जा रही है। कई प्राइवेट वेबसाइट्स या ब्लॉग्स पर सहारा रिफंड लिस्ट या नई लिस्ट का दावा किया जा रहा है, लेकिन वे आधिकारिक नहीं है। असल में कोई अलग लिस्ट जारी नहीं होगी। आपका स्टेटस सिर्फ सरकारी पोर्टल पर ही दिख पाएगा। भारत सरकार द्वारा लॉन्च वेबसाइट mockrefund.crcs.gov.in के जरिए ही या तो आप अपने रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं या आवेदन की मौजूदा स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक पोर्टल mockrefund.crcs.gov.in पर जाना होगा। वहां डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन या डिपॉजिटर लॉगिन विकल्प का चयन करके आधार नंबर के आखिरी 8 या 4 डिजिट और आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, जिसे ब्लैंक बॉक्स में भरने के बाद आगे आपको फिर अपने फॉर्म में डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि सोसाइटी का नाम, डिपॉजिट अमाउंट और बैंक डिटेल्स। साथ ही आपको अपने पासबुक की फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी। आखिरी में सारी जानकारियां सही भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको एक क्लेम नंबर मिलेगा। इस क्लेम नंबर को आपको सुरक्षित रखना है और बाद में समय समय पर पोर्टल पर लॉगिन करके आपको आपके आवेदन का स्टेटस चेक करते रहना होगा, क्योंकि स्टेटस चेक करने से ही आप जान पाएंगे कि आपका आवेदन पेंडिंग है, अप्रूव्ड है या फिर किसी कारणवश रिजेक्टेड।
अगर आपके आवेदन में कोई कमी होगी तो उसकी सूचना आपको स्टेटस में ही मिलेगी, जिसके बाद आपको अपने आवेदन को रीसबमिट करना होगा। रिफंड के लिए नया आवेदन करने या आवेदन की स्थिति जानने के लिए आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। वहाँ फ्री या कम पैसे में भी आप अपने आवेदन को पूरा कर सकते हैं। वहीं इस पूरी प्रक्रिया के बीच आपको स्कैम से भी बचना होगा और इसके लिए सावधानी, सतर्कता और जागरूकता बेहद जरूरी है, क्योंकि कई फ्रॉड लोग भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एजेंट, फ़ोन कॉल या एसएमएस अथवा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रिफंड के नाम पर पैसे मांगे, रजिस्ट्रेशन फीस ले या कोई लिंक भेजे तो वह फ्रॉड है। सरकार कभी पैसे नहीं मांगती और न ही कोई फीस लेती है। सिर्फ आधिकारिक पोर्टल से ही अपना आवेदन करें। प्राइवेट वेबसाइट्स पर अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आधार या बैंक नंबर कभी न डालें। अगर कोई आपको कहे कि आपका नाम लिस्ट में आ गया है, पैसे भेजो, तो उसे इग्नोर करें और पुलिस में शिकायत करें। सहारा रिफंड प्रक्रिया अब लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आई है। अगर आपका पैसा इन 4 सोसाइटीज़ में फंसा है तो बिना देर किए आज ही आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन शुरू करें। प्रक्रिया पारदर्शी है और सरकार छोटे निवेशकों की मदद कर रही है। अगर इस प्रक्रिया में कोई भी दिक्कत आती है तो पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर या ईमेल नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।